कहानी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि विद्या अपनी बेटी के साथ सोई होती है और आंख खुलने पे वो उठ के भागने लगती है क्योंकि वो ऑफिस से लेट हो गई थी। मिनी विद्या की बेटी है जिसे एक बीमारी होती है, इसके दोनों पाँव पैरालाइज होते हैं जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती और विद्या ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी होती है, लेकिन वो नर्स भी उस दिन लेट हो जाती है। विद्या मिनी को अकेले छोड़ के ऑफिस जाती है और जाते हुए अपने पड़ोसी बेनू काका को उसकी देखभाल का बोलती है। विद्या ऑफिस पहुंच के घर के नंबर पे फोन करती है पता करने के लिए कि नर्स पहुंची या नहीं, और उसे पता चलता है कि नर्स आ गई है। इसके बाद विद्या अपनी कुलीग के साथ मीटिंग में चली जाती है। विद्या ऑफिस से छुट्टी करके अपनी गली में पहुंचती है कि इसे एक कॉल आती है। ये डॉक्टर सिन्हा की कॉल होती है जो विद्या को कहता है कि मुबारक हो, जिस एनजीओ से मिनी के इलाज के लिए अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई किया था उनकी मेल आई है, तुम्हारा और मिनी का वीजा कंफर्म हो गया है। फोन रखने के बाद विद्या अपने घर के अंदर जाती है जहाँ लाइट ऑफ होती है। वो मिनी को आवाज देती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता और लाइट ऑन करके देखती है कि घर में कोई भी नहीं होता। इसके बाद विद्या मिनी के मोबाइल पे कॉल करती है लेकिन मिनी का मोबाइल उधर ही बेड पे पड़ा होता है। इसके बाद विद्या मिनी की नर्स के नंबर पे फोन करती है और उससे पूछती है कि तुम और मिनी किधर हो, और वो नर्स कहती है कि मैं तो आई ही नहीं आज, आपने ही तो फोन किया था कि आज काम पे नहीं आना। लेकिन विद्या कहती है मैंने तो कोई फोन नहीं किया, और फोन काट के विद्या दौड़ती हुई अपने पड़ोसी वीनू काका के घर जाती है और मिनी का पूछती है। वो भी यही कहता है कि मिनी मेरे साथ थी सुबह, फिर तुम्ही ने तो फोन किया था कि मिनी को घर भेजें और मैंने भेज दिया। विद्या हैरान होकर पूछती है कि मैंने कब फोन किया, और वो उसे बताता है कि तुम्हारे ही नंबर से तो फोन आया था। इतने में विद्या के अपने फोन की घंटी बजती है। विद्या दौड़ती हुई फोन की तरफ जाती है और जब तक वो पहुंचती कॉल कट जाती है और साथ एक एमएमएस रिसीव होता है जिसमें मिनी की तस्वीर होती है जिसे कुर्सी पे बिठा के उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, और साथ ही कॉल आ जाती है दोबारा और कोई अनजान आदमी विद्या को कहता है कि अगर मिनी को जिंदा देखना है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुंचो जल्दी, और फोन काट देता है। विद्या फोन कटने के बाद भागती हुई घर से निकलती है कि अचानक एक तेज रफ्तार कार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम महेंद्र रंजीत सिंह होता है उसे एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां डॉक्टर उसे बताता है कि एक एक्सीडेंट केस आया है, लड़की खतरे से बाहर है लेकिन वो कोमे में चली गई है, इसे होश आने में शायद 5-6 दिन लग जाएं। फिर वो डॉक्टर के साथ रूम में जाता है और उस लड़की के मुंह से मास्क हटाने को कहता है। वो मास्क हटाते हैं तो इंस्पेक्टर उसे देखते ही कहता है दुर्गा। ऐसे लगता है जैसे इंस्पेक्टर उसे पहले से जानता था। डॉक्टर कहता है दुर्गा नहीं, विद्या, विद्या सिन्हा नाम है इसका, और उसका आईडी कार्ड दिखाता है और पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर इंस्पेक्टर कहता है नहीं, मैं इसे नहीं जानता। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से निकलता है और विद्या के मोहल्ले में चला जाता है। वहां जाके विद्या के घर का पूछता है और उसके घर चला जाता है। वहां जाके वो विद्या के उस पड़ोसी वीनू काका के घर जाता है और उससे विद्या के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि वो इधर आई थी और मुझसे मिनी का पूछ रही थी और फिर एक कॉल आई और अचानक चली गई। इंस्पेक्टर पूछता है ये मिनी कौन है और वो बताता है कि विद्या की बेटी है। वो 14 साल की है लेकिन बेचारी पैरालाइज है। इस पर इंस्पेक्टर पूछता है कि मिनी किधर है और विद्या का पड़ोसी कहता है कि वही तो पता नहीं चल रहा। फिर इंस्पेक्टर विद्या के पड़ोसी से मिनी की नर्स का नंबर लेता है और वहां से चला जाता है। फिर विद्या को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां एक लड़की जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता वो विद्या के रूम में आती है और उससे पूछती है कि सच में कोमा में हो या ड्रामा कर रही हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती दुर्गा रानी। और फिर वो एक सिरिंज विद्या के उल्टे हाथ में लगा के चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये वाकई कोमा में है। फिर वो लड़की जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता वो कहती है कि मैं मिनी को तब तक नहीं मारूंगी जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता। इसके बाद एक नर्स कमरे में आती है और चिल्लाती है इस पर कि कौन हो तुम, ये विजिटिंग आवर नहीं है, और वो लड़की वहां से भाग जाती है। फिर इंस्पेक्टर मिनी की नर्स को फोन करता है और वो उसे बताती है कि मुझे विद्या ने फोन करके आज ना आने का बोला था। इसके बाद इंस्पेक्टर विद्या के घर की तलाशी लेता है और उसे वहां से एक फाइल और एक डायरी मिलती है। वो डायरी लेके घर चला जाता है। इंस्पेक्टर घर जाता है और खाना खाने के बाद वो बीवी के साथ सेक्स कर रहा होता है कि अचानक उसे विद्या का चेहरा नजर आता है जिससे वो एकदम शॉक हो जाता है। बीवी पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद इंस्पेक्टर को डॉक्टर की वो बात याद आती है कि दुर्गा नहीं विद्या, और फिर विद्या के पड़ोसी का ये कहना कि मिनी विद्या की बेटी है। ऐसा लगता है इंस्पेक्टर किसी मामले में उलझा हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर उठ के बाहर जाता है और विद्या की डायरी पढ़ना शुरू कर देता है जिसमें विद्या ने अपनी कहानी लिखी होती है। यहाँ विद्या को एक स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट होती है और वहाँ विद्या को सब दुर्गा के नाम से बुलाते हैं। एक छोटी बच्ची जिसका नाम मिनी दीवान होता है अक्सर क्लास में सो जाती है और उसकी टीचर उसे क्लास से निकाल देते हैं। फिर वो आकर विद्या के काउंटर के सामने बैठती है लेकिन वो विद्या से कोई भी बात नहीं करती। फिर एक दिन छुट्टी के टाइम मिनी की गाड़ी लेट होती है और विद्या जाके मिनी के साथ बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैथ की क्लास बोरिंग है ना, जिस पर मिनी कहती है नहीं तो, आज मिनी पहली बार दुर्गा से बोली थी। इतने में मिनी की गाड़ी आ जाती है। वो गाड़ी में बैठते हुए दुर्गा को कहती है कि मैं इसलिए क्लास में सो जाती हूँ क्योंकि वो लोग मुझे रात में सोने नहीं देते।
इससे पहले कि विद्या मिनी से डिटेल पूछती, गाड़ी चली जाती है। यहाँ एक बात बता दूं कि ये जो सारे सीन हैं ये इंस्पेक्टर विद्या की डायरी पढ़ रहा होता है, जिसमें इसने ये डिटेल लिखी होती है और इस डायरी में इसका नाम दुर्गा होता है। चलें अब कहानी की तरफ चलते हैं। इसके बाद दुर्गा और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। वो जा रहे होते हैं और दुर्गा के ज़हन में बार बार मिनी की वो बात घूम रही होती है कि वो मुझे रात में सोने नहीं देते। इसी सोच में गुम दुर्गा अपने घर से आगे चली जाती है और अरुण उसे बताता है कि तुम्हारा घर पीछे रह गया है। इसके बाद अरुण दुर्गा को डिनर पे जाने का बोलता है, लेकिन दुर्गा उसे टाल देती है और घर चली जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो डायरी पढ़ते पढ़ते सो जाता है और सुबह उसे उसकी वाइफ जगाती है और पूछती है कि क्या पढ़ रहे हो, जिसपे वो कहता है कि कुछ नहीं, एक एक्सीडेंट केस की डिटेल पढ़ रहा था। इसके बाद इंदर तैयार होकर थाने आता है और हवालदार को कहता है कि मिनी की नर्स को बुलाओ और एविडेंस रिकॉर्ड करने वाला खाता भी ले आओ। इंदर दोबारा डायरी पढ़ने लगता है। सीन में दुर्गा को दिखाया जाता है जो स्कूल में मिनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिनी इसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देती। दुर्गा को लग रहा होता है कि मिनी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो किसी को बताने का सोचती है, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं होता। इसके बाद दुर्गा मिनी के करीब होना चाहती थी और जानना चाहती थी कि मिनी के साथ क्या हो रहा है। यहाँ उसे एक आइडिया आता है। वो मिनी के रिकॉर्ड चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो इंग्लिश और मैथ में वीक है। फिर दुर्गा स्कूल से बाहर जाती है। वहाँ अरुण आया होता है और अरुण के साथ जाती है और दिल में कहती है कि मुझे आदत ही नहीं कोई मेरा ख्याल रखे, कोई मेरे करीब आए। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है और अरुण अपनी छतरी खोल के दुर्गा पे रख देता है और खुद भीग जाता है। दुर्गा घर पहुंचने के बाद अंदर जा रही होती है और अरुण भी जा रहा होता है कि दुर्गा उसे आवाज देती है कि अंदर आओ। वहां फिर दुर्गा और अरुण को सेक्स करते दिखाया जाता है और दुर्गा सोच रही होती है कि मुझे नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, मुझे यूज टू होना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ अरुण मुझे प्यार करे, इंदर की तरह नफरत नहीं। यहाँ इंदर का नाम पढ़ के इंस्पेक्टर को शॉक लगता है क्योंकि इंस्पेक्टर का नाम भी इंदर होता है। लेकिन क्या इंदर और दुर्गा का कोई रिश्ता था? क्या इंदर उसे जानता है? क्या मिनी दुर्गा की बेटी नहीं थी? ये सब सवाल सस्पेंस को बढ़ाते जा रहे थे। इंस्पेक्टर नर्स से पूछता है कि मिनी किधर गई, जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद डॉक्टर सीना को पता हो। जिस पर इंस्पेक्टर पूछता है डॉक्टर सीना कौन है और नर्स बताती है कि वही कोलकाता वाला डॉक्टर जो मिनी का इलाज कर रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ विद्या एडमिट होती है। जब इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में इंटर होता है, वहां से एक लड़की भागती हुई बाहर निकल जाती है। वो रिसेप्शन पे विद्या का पूछता है और वो रिसेप्शन वाली लड़की कहती है कि आजकल बहुत लोग आ रहे हैं विद्या से मिलने। इंस्पेक्टर पूछता है और कौन आया और वो बताती है कि एक तो अभी भागती हुई बाहर गई है। जिसके बाद इंस्पेक्टर उस लड़की के पीछे भागता बाहर जाता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। इंस्पेक्टर रिसेप्शन पे अपना नंबर देता है और उसे कहता है कि अब अगर विद्या सिन्हा से कोई भी मिलने आए मुझे फौरन इत्तला करो। इतने में डॉक्टर बाहर आता है और इंस्पेक्टर से पूछता है विद्या का कोई रिश्तेदार मिला क्या? यहाँ बहुत खर्चा है, मैं विद्या को दो एक दिन और यहाँ रख सकता हूँ। यहाँ फिर इंस्पेक्टर बैठ के डायरी पढ़ना शुरू कर देता है और दुर्गा को दिखाया जाता है जहाँ दुर्गा कहती है मुझे पता करना है मिनी की बात का क्या मतलब था, मिनी को कौन नहीं सोने देता। और फिर दुर्गा मिनी के घर पहुंच जाती है और उसकी दादी से कहती है मैं मिनी की स्कूल में टीचर हूँ, मिनी की इंग्लिश और मैथ कमजोर हैं, इसलिए इसे 1 घंटा एक्स्ट्रा स्कूल में लगाना पड़ेगा। जिस पर इसकी दादी मना कर देती है और जाने लगती है। फिर दुर्गा उसे कहती है चलो मैं घर आके पढ़ा लिया करूंगी, और वो मान जाती है। दुर्गा स्कूल में टीचर नहीं होती, उसने ये झूठ बोला होता है। वो स्कूल में महज एक रिसेप्शनिस्ट होती है। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और इंस्पेक्टर इंदर को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। वो वहां जाता है और उसका सीनियर उसे कहता है कि हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उस लड़की को वहां से सरकारी अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका खर्चा बहुत है और वो खर्चा भरने वाला कोई नहीं है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है जब इंदर का सीनियर इंदर को एक लड़की की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसे ढूंढो, इसने कैलिफोर्निया से एक बच्ची अगवा की और यहाँ ले आई, इसका नाम दुर्गा रानी सिंह है, कैलिफोर्निया पुलिस आ रही है, इनके साथ मिलके इसको ढूंढो। फिर वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते रुक जाता है और इंदर से पूछता है कि वो जो हिट एंड रन वाला केस है इसमें विक्टिम का नाम क्या है, जिस पर इंदर बताता है उसका नाम विद्या सिन्हा है। इसके बाद वो फिर डायरी खोलता है और सीन में दुर्गा सिंह को मिनी के घर दिखाया जाता है जहाँ मिनी की दादी मिनी को दुर्गा के पास ले आती है और मिनी को बताती है कि तुम कुछ सब्जेक्ट्स में कमजोर हो, इसलिए तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ाएगी। वो भी उनके साथ बैठ जाती है, लेकिन दुर्गा चाहती है कि वो मिनी के साथ अकेली बैठे ताकि वो कुछ जान सके और दादी को कहती है कि मुझे और मिनी को अकेला छोड़ दे। पहले दादी मना करती है, फिर दुर्गा के इसरार करने पे वो चली जाती है। ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मिनी की दादी और घर वाले उसे किसी से बात क्यों नहीं करने देते। इसके बाद दुर्गा मिनी से बातें करती है और जानने की कोशिश करती है कि उसे कौन सोने नहीं देता, लेकिन मिनी कुछ भी नहीं बताती। फिर दुर्गा को अपने घर दिखाया जाता है जहाँ वो मिनी की बनाई हुई पेंटिंग्स देख रही होती है कि वहीं उसका बॉयफ्रेंड अरुण आता है और पेंटिंग्स देख के कहता है कि ये पेंटिंग्स नहीं है, ये सिग्नल है कि एक ही काम को कोई बार बार दोहरा रहा है। अगले दिन दुर्गा मिनी के घर जाती है और सोचती है कि आखिर मिनी से क्या हो रहा है, कौन सा काम इसके साथ बार बार दोहराया जा रहा है। कहीं मिनी के साथ वो सब तो नहीं हो रहा जो बचपन में मेरे साथ हुआ था।
और उसके बाद दुर्गा उसका घर भी चेक करती है, लेकिन उसे वहां से कुछ भी नहीं मिलता। वो सबूत ढूंढ रही होती है कि आखिर मिनी के साथ हो क्या रहा है। वो एक कमरे में जाती है, वहां उसे और कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन डस्टबिन में कुछ कागज के बने हुए जहाज दिखाई देते हैं। वो उनमें से एक उठाती है कि अचानक वहां एक लड़का आ जाता है जिसका नाम रोहित होता है और वो मिनी का चाचू होता है। दुर्गा उसे देख के नर्वस हो जाती है और कहती है कि मैं वॉशरूम ढूंढ रही हूँ, जिस पर वो कहता है कि ये मेरा स्टडी रूम है, वॉशरूम नीचे है। वो दुर्गा को शक की नजर से देखता है। इसके बाद दुर्गा और अरुण को दिखाया जाता है। अरुण दुर्गा को कहता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है और मुझे लंदन में ट्रांसफर किया जा रहा है, और साथ ही दुर्गा को उसके साथ जाने और शादी की ऑफर करता है, जिस पर दुर्गा कहती है मैं सोच के बताऊंगी। फिर दुर्गा को स्कूल में दिखाया जाता है। वहाँ मिनी आके उसके सामने बैठ जाती है और मिनी की टीचर दुर्गा को कहती है कि देखो आज ये फिर क्लास में सो गई, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। दुर्गा उठ के मिनी के पास जाती है और उससे कुछ बात करने लगती है कि उसे मिनी की टांगों पे एक जख्म का निशान नजर आता है। दुर्गा का शक यकीन में बदल रहा होता है। इसके बाद दुर्गा मिनी के घर जाती है। वहाँ मिनी अपने चाचू रोहित के साथ कमरे में होती है। दुर्गा उसे ले जाती है और पढ़ाना शुरू कर देती है। साथ ही मिनी को कहती है कि मुझे एक आदमी पे बहुत गुस्सा है, वो मुझे टच करता है, मेरी टांगों के बीच में टच करता है, मेरी चेस्ट पे टच करता है और मुझे दर्द भी बहुत होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं उसे रोकूं कैसे। जिस पर मिनी के मुंह से निकलता है कि हाँ मुझे भी समझ नहीं आती कैसे रोकूं। ये सब दुर्गा ने मिनी के मुंह से सच निकलवाने के लिए कहा था। अब दुर्गा सच के करीब पहुंच चुकी थी। वो फिर मिनी को कहती है कि मेरे साथ तो मेरा दोस्त ऐसा करता था, तुम्हारे साथ ऐसा कौन करता है। जिस पर मिनी कहती है रोहित चाचू। और उसी टाइम वहां रोहित आ जाता है और मिनी को कहता है तुम्हारे दूध का टाइम हो गया, और मिनी उसके साथ चली जाती है। ये सब जानने के बाद दुर्गा जल्दी में वहां से निकल रही होती है कि रोहित उसका रास्ता रोकता है और उसे धमकी देता है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो वो उसे मार देगा, और फिर मिनी का क्या होगा। वहां से निकलते हुए दुर्गा को मिनी की दादी मिलती है और दुर्गा उसे सब बता के वहां से चली जाती है और बाहर आके सुख का सांस लेती है और खुद से कहती है कि चलो अब मिनी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसकी दादी को सब पता चल गया है। अगले दिन सुबह दुर्गा जब स्कूल पहुंचती है तो उसे स्कूल प्रिंसिपल नौकरी से निकाल देती है और उसे कहती है कि मिनी के घर वालों ने कंप्लेन किया कि तुम झूठी टीचर बन के उनके घर गई और वहां चोरी की तुमने। दुर्गा प्रिंसिपल को सब बताती है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती और उसे स्कूल से निकाल देती है। इसके बाद दुर्गा पुलिस स्टेशन जाती है और जाके चाइल्ड अब्यूज की रिपोर्ट करती है और पुलिस के साथ मिनी के घर जाती है। वहाँ पुलिस मिनी की दादी और चाचू को एक साइड पे खड़ा करती है और मिनी से अकेले में पूछती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर आगे कहता है कि मिनी की दादी और चाचू को छोड़ दो, मिनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना हमें घर से ऐसा कोई सबूत मिला है। फिर मिनी की दादी पुलिस को बताती है कि आप स्कूल से पता कर लें, ये दुर्गा झूठी है, ये टीचर नहीं थी, लेकिन टीचर का रूप धार के हमारे घर आई, चोरी की और अब हम पे इल्जाम भी लगा रही है। दुर्गा मिनी की दादी को समझाने की कोशिश करती है, जिस पर वो दुर्गा को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। इसके बाद दुर्गा अपने घर में होती है और उसका बॉयफ्रेंड अरुण उसे लेने आता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती और अरुण लंदन चला जाता है। अगले दिन दुर्गा कहीं जा रही होती है कि वहां अचानक मिनी का चाचू रोहित आ जाता है और दुर्गा को कहता है कि जरूर तुम्हारे साथ भी बचपन में ऐसा हुआ होगा, बताओ अब तुम क्या फील करती हो, तुमने पुलिस रिपोर्ट करके मेरी इज्जत खराब कर दी। और फिर वो दुर्गा को बताता है कि मिनी की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, मिनी तुम्हारी वजह से मर गई है। दुर्गा वहां से भागती है और सीधी मिनी के घर जाती है जहां कोई भी नहीं होता। वो मिनी के कमरे में जाती है जहां मिनी नहीं होती और खिड़की से बाहर देखती है। वहां उसे मिनी नजर आती है जो छत के किनारे पे बैठी होती है। दुर्गा उसके पास जाती है और मिनी उसको कहती है कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी दादी कहती है मेरी वजह से मेरे मामा बाबा मर गए और अब रोहित चाचू भी मुझसे बात नहीं करेंगे। दुर्गा मिनी को समझा के अंदर ले आ रही होती है कि मिनी दुर्गा से हाथ छुड़ा के छत से नीचे कूद जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और दोबारा इंस्पेक्टर इंदर को दिखाया जाता है, जो डायरी बंद करके भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और विद्या के रूम में जाके उससे सॉरी करता है और उसे बताता है कि जब हमारी शादी हुई हम बहुत छोटे थे, मुझे नहीं पता था तुमने इतने दर्द सहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अरुण की पहली शादी दुर्गा से हुई थी और विद्या ही दुर्गा रानी थी, जो सिर्फ अरुण जानता था। विद्या कोमे में होती है कि अचानक उसकी फिंगर मूव होती है। अरुण चिल्ला के डॉक्टर को बुलाता है और उसे कहता है कि इसने मूव किया, जिस पर डॉक्टर कहता है ऐसा कभी कभी होता है और फिर सिरिंज लगा के इंदर को दिखाता है कि ये कोमे में ही है अभी। डॉक्टर चला जाता है और इंदर वहीं खड़ा होता है कि वहां दोबारा मशीन की आवाज आती है और विद्या अपनी उंगली को मूव करती है। यहाँ से कहानी का इंटरवल स्टार्ट होता है। इसके बाद मिनी की दादी मिसिस दीवान एक लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ दुर्गा के पास आती है और उसे केस वापस लेने को बोलती है, जिस पर दुर्गा मना कर देती है और उस पुलिस वाली को सब बता देती है। वो पुलिस वाली सब रिपोर्ट लिखकर दुर्गा से पूछती है तुमने ये सब किसी और को तो नहीं बताया, जिस पर दुर्गा कहती है नहीं, और फिर पुलिस वाली वहीं दुर्गा को पकड़ लेती है और मिनी की दादी को कहती है कि आप जाएं, इसे मैं देख लूंगी। फिर वो पुलिस वाली ब्लेड से दुर्गा की नस काट के इसे कत्ल करने वाली होती है कि दुर्गा उसे धक्का देती है और उसके हाथ से ब्लेड गिर जाता है
और दुर्गा उठ के उसके सर पे कुछ मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद दुर्गा वहां से निकल जाती है और हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां मिनी की दादी एक इंजेक्शन लगा के मिनी को कत्ल करने वाली होती है। दुर्गा वहां पहुंच जाती है और उसको धक्का दे के नीचे फेंकती है, जहां उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद दुर्गा मिनी को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ सीन चेंज होता है और वापस हॉस्पिटल में पड़ी विद्या को दिखाया जाता है, जिसे होश आ रहा होता है। इसके साथ मिनी को इसके किडनैपर्स के साथ दिखाया जाता है, जो उसका चाचू रोहित होता है। वो मिनी को कहता है कितनी बड़ी हो गई हो, अब तो पहचानी भी नहीं जाती हो। इसके बाद इंदर को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ लक्ष्मी को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए कोलकाता जा रहा हूँ, और वो घर से निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में विद्या को दिखाया जाता है, जिसे होश आ जाता है और वो मास्क उतार के वहां से जाने की कोशिश करती है कि वहां एक नर्स आ जाती है और फिर डॉक्टर आके उसे एक इंजेक्शन लगाता है। विद्या पूछती है मुझे क्या हुआ था, जिस पर डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम आराम करो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुन के विद्या डॉक्टर को कहती है पुलिस, पुलिस को नहीं बुलाना डॉक्टर, और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ डीएसपी सिपाही से पूछता है कि उस दिन वो डायरी वाला नाटक किया था, जिस पर सिपाही बताता है कि साहब मुझे इंदर सर ने कहा था एविडेंस रिकॉर्ड करने वाली फाइल ले आओ, ये एक्सीडेंट केस वाली लड़की की डायरी है, लेकिन आपके सामने इंदर सर ने कहा है कि ये मेरी बीवी की डायरी है, और साथ ये भी बताता है कि इंदर सर आए थे और कोलकाता चले गए। डीएसपी उसी टाइम इंदर का नंबर डायल करता है, लेकिन इंदर फोन नहीं उठाता और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। यहाँ डीएसपी को इंदर पे शक होने लगता है। इसके बाद इंदर को दिखाया जाता है, जो कोलकाता डॉक्टर सिन्हा से मिलता है। ये वही डॉक्टर था जिसने शुरुआत में विद्या को कॉल की थी कि तुम्हारा और मिनी का अमेरिका का वीजा लग गया है। इंस्पेक्टर इंदर डॉक्टर सिन्हा को बताता है कि ये विद्या नहीं, ये दुर्गा रानी सिंह है, और इसने मिनी को किडनैप किया और मिनी की दादी का मर्डर भी किया है। इंदर वहां से निकलता है और सीधा एक मोहल्ले में जाता है और वहां जाके पूछता है कि गुप्पी का ऑफिस किधर है, जो जाली पासपोर्ट बनाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं बताता। बिलाखिर इंदर गुप्पी का ऑफिस ढूंढ ही लेता है। गुप्पी इंदर को देख के भागने लगता है, लेकिन इंदर उसे पकड़ लेता है और उसे विद्या और मिनी की पासपोर्ट दिखाता है और पूछता है कि ये तेरा काम है ना, जिस पर गुप्पी कहता है जी साहब ये मेरा काम है और ये अब तक का मेरा बेस्ट काम है। फिर सीन चेंज होता है और हॉस्पिटल में पड़ी विद्या को दिखाया जाता है, जिसे होश आता है और उसे हथकड़ियां लगी होती हैं। सामने वही डीसीपी बैठा होता है और विद्या को कहता है वैसे हम एक हथकड़ी लगाते हैं, लेकिन तुम्हारा डबल रोल है इसलिए तुम्हें दो लगाई हैं। इसके बाद वो विद्या से पूछता है कि किस नाम से बुलाऊं तुम्हें, दुर्गा रानी सिंह या विद्या सिन्हा। विद्या उसे कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मिनी मेरी बेटी है, मेरा कोलकाता जाना जरूरी है। जिस पर वो जवाब देता है हाँ तुम्हारी बेटी है जिसे तुमने किडनैप किया और इसकी दादी का मर्डर किया। विद्या कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं इंदर आ जाता है। इंदर आके विद्या को देखता है और विद्या उसे भी कहती है कि मुझे जाने दो। इधर वो डीसीपी इंदर को कहता है मेरे साथ बाहर आओ, फिर उसे कहता है मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुमने प्रमोशन के चक्कर में मुझे बाईपास किया, तुम्हें पता था ये वही दुर्गा रानी सिंह है जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया और खुद केस सॉल्व करके सारा क्रेडिट लेना चाहते थे। जिस पर इंदर कहता है सर आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो उसे बताता है कि मुझे शक था, मैं क्लियर करना चाहता था, तभी आपको पहले इन्फॉर्म नहीं किया। मैं कोलकाता गया और मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे पता चला कि ये वही दुर्गा है और ये देखें ये इसका जाली पासपोर्ट भी है जिस पर वो मुल्क छोड़ के भागने वाली थी। फिर इंदर डीसीपी को कहता है कि सर अब दुर्गा पकड़ी जाएगी और हम दोनों की प्रमोशन भी पक्की है। इसके बाद इंदर घर जाता है और उसे पता चलता है कि इसकी बीवी ने दुर्गा की डायरी पढ़ ली है और उसे पता चल गया कि दुर्गा इंदर की ही बीवी थी। यहाँ दोबारा हॉस्पिटल में दुर्गा को दिखाया जाता है, जिससे मिलने एक लड़की आती है और उसे कहती है कि मिनी को मैंने किडनैप किया है और अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो कल 5 बजे इस एड्रेस पे आ जाना। तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे हाथ से बच निकली और मैं जिस काम के लिए पैसे ले लूँ वो काम हर हाल में करती हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जो मिनी की दादी के साथ दुर्गा के पास आई थी, और जब दुर्गा हॉस्पिटल आई एक्सीडेंट के बाद तो वहाँ जो लड़की दुर्गा को देखने आती थी वो यही लड़की थी। यहाँ दोबारा इंदर और लक्ष्मी को दिखाया जाता है, जहाँ इंदर लक्ष्मी को बताता है कि दुर्गा से उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी और 1 साल बाद मैंने उसे छोड़ दिया था, और वैसे भी 2 दिन बाद कोलकाता की पुलिस आएगी और उसे यहाँ से ले जाएगी। यहाँ इंदर को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि दुर्गा भाग गई है। वो जल्दी से निकलता है और सीधा अस्पताल जाता है। वहां जाके डीएसपी को कहता है सर दुर्गा यहाँ से घर गई होगी, मुझे पता है उसका घर किधर है, चले हम दोनों उधर चलते हैं। और फिर वो दोनों दुर्गा के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर दुर्गा घर जाती है और वीनू काका से अपने घर की चाबी लेके अंदर जाती है और अपना फोन चार्जिंग पे लगा के कुछ ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ सीन चेंज होता है और इंदर डीसीपी के साथ दुर्गा के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि घर में तो ताला लगा होता है। इंदर डीसीपी को कहता है सर ऊपर वीनू काका रहता है, उसके पास घर की चाबी होगी, आप ऊपर जाएं, मैं घर की पिछली साइड पे देखता हूँ। डीसीपी ऊपर जाता है और वीनू काका उसे बताता है कि चाबी तो अभी विद्या बेटी ले गई है। इतने में इंदर दुर्गा को पकड़ लेता है और डीसीपी को आवाज देता है। डीसीपी उनकी तरफ जा रहा होता है कि दुर्गा रानी इंदर से रिवॉल्वर खींचकर उसे गोली मारती है और खुद भाग जाती है। फिर इंदर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बीवी लक्ष्मी आती है और इंदर से पूछती है तुम्हें गोली किसने मारी। इंदर बताता है दुर्गा रानी ने, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, गोली बाजू को छू के गुजरी है।
इसके बाद पुलिस को दिखाया जाता है जो जगह जगह दुर्गा को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। और इंदर डीसीपी को कहता है सर हमें कोलकाता जाना चाहिए, वो ज़रूर कोलकाता गई होगी। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि वो कोलकाता पहुंच गए हैं। वहां रिपोर्ट करते हैं कि दुर्गा भाग गई है और वो कोलकाता आई है, जिस पर कोलकाता पुलिस उनसे पूछती है कि चंदन नगर छोटी सी जगह है, वहां से दुर्गा कैसे भाग सकती है। यहाँ सीन चेंज होता है और दुर्गा रानी को एक गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। और हमें पता चलता है कि दुर्गा चंदन नगर से कोलकाता पुलिस ही की गाड़ी की डिग्गी में छुप कर आई थी। यहाँ दोबारा पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ कोलकाता का ऑफिसर कहता है कि हमें पता चला है दुर्गा की कोलकाता में कहीं शादी हुई थी और दुर्गा शायद इसलिए वहां से भाग के कोलकाता हुई होगी अपने एक्स हस्बैंड के पास। और वो इंदर की ड्यूटी लगाता है कि तुम दुर्गा के हस्बैंड को ढूंढोगे। उसी टाइम इंदर का फोन बजता है और इंदर किसी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फोन करता हूँ, और साथ ही वहां बैठे ऑफिसर से सॉरी करता है और उन्हें कहता है कि सर वो मेरी बीवी की कॉल थी, जब से मुझे गोली लगी है इससे ज्यादा फिक्र होती है मेरी। इधर दुर्गा रानी को दिखाया जाता है जो बैंक में जाती है और अपना अकाउंट क्लोज करवा के वहां से सारा कैश निकलवा के पास रख लेती है। उसके बाद दुर्गा रानी सीधी डक नंबर 5 में जाती है, जहां उसे उस लड़की ने बुलाया था। वो वहां जाती है। मिनी से मिलने के बाद वो लड़की उसे एक ब्लेड देती है, ये लो और मिनी को कत्ल करो। जिस पर दुर्गा रानी रोने लगती है और उसे कहती है कि तुम मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। इतने में वहां मिनी का चाचू रोहित आता है और दुर्गा को कहता है कि मिनी को कत्ल करो, वरना तुम तो मरोगे ही, लेकिन इसके बाद मिनी मेरे साथ जाएगी और वहां उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। दुर्गा उस लड़की को कहती है तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो, ये लो ये पैसे, ये मैंने मिनी के इलाज के लिए जमा किए थे, तुम ये सारे ले लो और मिनी की जगह इस रोहित को मार दो। वो लड़की पूछती है ये कितने पैसे हैं। इतने में रोहित उस लड़की को गोली मार देता है और दुर्गा की तरफ आता है। दुर्गा उसे धक्का देती है जिससे उसका रिवॉल्वर गिर जाता है। वो दुर्गा रानी का गला दबा के उसे मारने ही वाला होता है कि मिनी वो रिवॉल्वर उठा के रोहित को गोली मार देती है। यहाँ सीन चेंज होता है और एक ऑफिसर इंदर को कहता है कि मैरिज रजिस्टर सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड है, बस कुछ देर तक पता चल जाएगा कि दुर्गा का हस्बैंड कौन है। इसके बाद इंदर और डीसीपी खड़े होते हैं कि वहाँ एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है कि सर इंदर से कोई दुर्गा रानी सिंह नाम की लड़की बात करना चाहती है, वो अंदर लाइन पे है। वो सब भागते हुए अंदर जाते हैं और दुर्गा रानी से इंदर स्पीकर ऑन करके बात करता है। वो इंदर को कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए बेटी को बचाने के लिए, और साथ ये भी बताती है कि मैं कोलकाता आप ही की गाड़ी की डिग्गी में छुप के आई थी। इंदर उसे कहता है आप पुलिस स्टेशन आ जाएं, जिस पर वो मना कर देती है कि मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, ये मेरी मदद नहीं करेंगे। और वो फ़ोन रखने वाली होती है कि इंदर उसे कहता है फ़ोन नहीं रखना, मेरी बात सुनो, तुम पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहती ना हो, तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ वहाँ आ जाओ, वहाँ सिर्फ मैं हूँगा। और दुर्गा रानी मान जाती है। इसके बाद इंदर और डीसीपी गाड़ी में बैठ के इस तरफ निकल जाते हैं जहाँ दुर्गा रानी को बुलाया था। रास्ते में डीसीपी इंदर से पूछता है ये दुर्गा रानी ने तुम्हें ही फ़ोन क्यों किया। जिस पर इंदर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे गोली का बदला लेने का मौका मिल गया है। फिर डीसीपी इंदर से पूछता है हम जा किधर रहे हैं, जिस पर इंदर बताता है कि मैंने दुर्गा रानी को अपने पेरेंट्स के पुराने घर का एड्रेस दिया है, वहाँ अब कोई नहीं रहता। दुर्गा रानी एक टैक्सी से उस घर में पहुंच जाती है जहाँ इंदर दरवाजा खोलता है। वो घर में जाके इंदर से कुछ कहने ही वाली होती है कि वहाँ डीसीपी बोलता है वेलकम दुर्गा रानी जी। जिस पर दुर्गा एकदम से रिवॉल्वर तान देती है इन पर और उन्हें कहती है कि तुम सब धोखेबाज हो, अपनी गन से हाथ हटाओ वरना गोली चला दूंगी। और इंदर को कहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम धोखेबाज हो। और इंदर कहता है दुर्गा मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। बाहर पुलिस भी आ जाती है। इंदर दुर्गा को कहता है बाहर पुलिस भी आ गई है, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। जिस पर दुर्गा कहती है आज तुम सब मरोगे, इन्हें बाहर ही रोको वरना मैं डीसीपी पे गोली चला दूंगी। और इतने में दुर्गा उसकी टांग में गोली मार देती है और इंदर को कहती है जाओ और पुलिस को बाहर रोको वरना मैं इसके सर में भी गोली मार दूंगी। वो चिल्लाता है और इंदर को कहता है कि जाओ पुलिस को बाहर रोको। इंदर भागता हुआ बाहर जाता है और पुलिस गार्ड को कहता है रुक जाओ, अंदर मत जाओ, दुर्गा रानी ने सर को होस्टेज बना दिया, पुलिस आगे बढ़ी तो वो सर को गोली मार देगी। पुलिस बाहर रुक जाती है और अंदर दुर्गा को दिखाया जाता है जो घर के तमाम गैस सिलेंडर्स को ऑन कर देती है, जिससे पूरे घर में गैस फैल जाती है। इसके बाद घर की दीवारों पे तेल छिड़कती है और कहती है आज हम सब मरेंगे, आज के बाद मुझे और मिनी को कोई अलग नहीं करेगा। इसके बाद वो माचिस की तीली को आग लगाने वाली होती है कि डीसीपी कहता है मेरा 8 साल का बच्चा है, प्लीज मुझे जाने दो। और दुर्गा रानी उसे जाने देती है। वो बाहर जाते ही पुलिस को कहता है पीछे हटो, दूर हो जाओ, दुर्गा रानी पूरे घर को उड़ाने वाली है। पुलिस पीछे की तरफ भागती है और इधर दुर्गा रानी माचिस की तीली जलाती है, जिसके बाद पूरा घर एक जोरदार धमाके से उड़ जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और डीसीपी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और उसका सीनियर ऑफिसर वहां उसको शाबाश देता है। इसके बाद इंदर इससे पूछता है सर दुर्गा रानी का केस सॉल्व हो गया, अब हमारी प्रमोशन पक्की है ना। जिस पर वो कहता है मेरी प्रमोशन हुई है, तुम्हारी नहीं, जाओ और अपना काम करो। इंदर डीसीपी के ऑफिस में जाता है और डीसीपी उसे बताता है कि दुर्गा रानी के हस्बैंड का कार्ड नहीं मिला। चलो छोड़ो, अब केस खत्म हो गया, ये पासपोर्ट है दुर्गा रानी का और मिनी का, इन्हें भी जला दो। इंदर वो पासपोर्ट्स लेके ऑफिस से बाहर निकल जाता है।
इसके बाद सीन चेंज होता है और दुर्गा रानी को मिनी के साथ अमेरिकन एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने दिखाया जाता है, जहां वो दुर्गा रानी से कुछ सवाल करता है और उसके बाद उसके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दुर्गा रानी और मिनी तो जिंदा हैं। तो फिर वो घर के अंदर धमाका होना, घर में आग लगना, वो सब क्या था? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। असल कहानी तो अगले 3 मिनट में खुलेगी। तो चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर इंदर को दिखाया जाता है जो दुर्गा और मिनी के पासपोर्ट्स देख रहा होता है, और फिर सीन को रिवाइंड किया जाता है और दिखाया जाता है कि दुर्गा हॉस्पिटल के बेड पे लेटी है और इंदर को बताती है कि मिनी के साथ इसका चाचू रोहित ये सब कर रहा था, यानी इसे सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था। इंदर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो तो नॉर्मल दिखता है। जिस पर दुर्गा रानी उसे बताती है कि बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज करने वाले नॉर्मल ही दिखते हैं, तभी तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसे ही दिखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि इंदर कोलकाता जाता है और डॉक्टर सिन्हा से दुर्गा रानी और मिनी का पासपोर्ट लेता है, और वहां से वो सीधा गोपी के पास जाता है जो जाली पासपोर्ट बनाने में माहिर था। उसे पकड़ता है और उससे दुर्गा और मिनी के लिए पासपोर्ट बनवाता है, जो वो वापस आके अपने सीनियर को दिखाता है कि ये देखें दुर्गा और मिनी के जाली पासपोर्ट। वो यहाँ से भागने वाली थी कि हमने पकड़ लिया इन्हें। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये भी दुर्गा और इंदर की चाल होती है। इंदर वहाँ से दुर्गा और मिनी की डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा के लाता है और पुलिस को वही डुप्लीकेट पासपोर्ट देता है और असल दुर्गा के लिए रख लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब इंदर और डीसीपी दुर्गा के घर उसे पकड़ने जाते हैं, उस टाइम डीसीपी को ऊपर पड़ोसी के पास भेजना और खुद घर के बैक साइड पे दुर्गा को देखने जाना, यह भी इंदर और दुर्गा का प्लान था। जब डीसीपी ऊपर जाता है, इंदर दुर्गा रानी को वहां से बाहर ले आता है और उसे कहता है कि मेरे बाजू पे फायर मारो, और उसके बाद खुद उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में छुपा लेता है और पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढ रही होती है। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब इंदर को पुलिस स्टेशन में ब्रीफिंग के दौरान एक कॉल आई थी। वो उसकी वाइफ की नहीं, दुर्गा की कॉल थी, जब दुर्गा मिनी के पास जा रही होती है। इसके बाद इंदर गोपी को फोन करता है और उससे पूछता है कि सब काम हो गया है ना। यहाँ हमें पता चलता है कि दुर्गा रानी का पुलिस स्टेशन में फोन करना, इंदर से मिलने की डिमांड करना और इंदर का उसे अपने पुराने घर में मिलने के लिए बुलाना, ये सब उनका पहले से बनाया हुआ प्लान था। और उस घर में तेल और गैस सिलेंडर पहुंचाना और आग लगने के टाइम पे दुर्गा और मिनी को वहां से निकाल के ले जाना, ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था और ये काम गोपी ने किया था। यानी हॉस्पिटल में कोमा में 4 दिन दुर्गा का पड़े रहना, ये सब ड्रामा था ताकि इन्हें टाइम मिल जाए। इधर पुलिस इंतजार में थी कि दुर्गा को होश आए तो उससे इन्वेस्टिगेट करें। इसी दौरान दुर्गा और इंदर ने ये सारी फील्डिंग लगाई और फिर इसी फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग करवाई और सारी विकेटें गिरा दी। पुलिस की नज़र में दुर्गा रानी और मिनी मर गई थी, केस क्लोज हो चुका था, मिनी के चाचू को अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी और मिनी के साथ दुर्गा अमेरिका पहुंच चुकी थी, एक नई शिनाख्त के साथ, जहां उसका नया नाम विद्या सिन्हा होता है।